एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज़ लाइक स्टार प्लैनेट्स। मीनिंग स्टार और प्लैनेट जो हैवी बॉडीज़ होती है इनकी इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ऐसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऐसे ही हमारे पास जो है, जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, सेम वैसे ही हमारे पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक आईपी एक जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, डबल कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसका अपर्चर जो है वो लार्ज होता है, देखने से पता लग रहा है। और आई लेंस जो होता है उसका अपर्चर क्या रखा जाता है, स्मॉल रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ, आई लेंस जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो लार्ज रखी जाती है। तो कंस्ट्रक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो फिक्स होता है, और जबकि आई लेंस जो है वो मूव कर सकता है, किसके अंदर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। जबकि हमारी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो मूव करता था। यहाँ पर कौन सा लेंस मूव करता है, आई लेंस मूव कर सकता है। ठीक है, एक ट्यूब के अंदर दोनों लेंस को लगाया जाता है। तो सबसे पहले एक पैरेलल बीम जो है इंसिडेंट करेंगे हम, और ये पैरेलल बीम जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको फोकस के ऊपर, इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बना देगा फोकस पर। ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है, एफ नोट यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर इमेज बनेगी। और हमने इसको इस तरह से जो है सेट किया हुआ है कि इमेज जो है वो आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी हुई है। तो ऑप्टिकल सेंटर इसका मैं दिखा देता हूँ C2, और इसका ऑप्टिकल सेंटर है ये मैं दिखा देता हूँ C1। तो यानी कि इमेज जो बनी है वो C2 और Fe के बीच में फर्स्ट इमेज बनी है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए किसका काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम, सॉरी आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ए डैश बी डैश जो इमेज किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से हम रे इंसिडेंट करेंगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है, इस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, क्या था, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distinct vision। मीनिंग जब फाइनल इमेज जो है वो लिस्ट डिस्टेंस पर बनती है, लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, आई से जो लिस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये वो एडजस्टमेंट हमने ड्रॉ किया है। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम का यूज़ करके अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये सपोज करें ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, देखो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्टिव ने इमेज कहाँ बनाई, इसकी फोकस पर बनाई, ऑब्जेक्टिव की फोकस पर ओ लिखा हुआ, ये एफ ओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पे बनी है। इमेज जो है ए डैश बी डैश है, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आई लेंस के लिए। अब आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें पता है इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज कैसी बनेगी। तो ये लेंस जो इमेज बनाएगा इसकी कैसी बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। और इमेज आगे ना बन के कहाँ पर बनती है, पीछे बनती है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो है ये फाइनल इमेज है जो कि किसने बनाई है, आई लेंस ने। और अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो फाइनल इमेज है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर कौन सी एडजस्टमेंट में हम कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सॉरी कौन सी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये हम, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए।
ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट अरेंजमेंट हम कर रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब हमारी इमेज बनती है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है इट इज़ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, यानी कि जो फाइनल इमेज हमारी है वो जो जितना एंगल यहाँ पर आई पर हमारी सबटेंड करेगी। मान लो ये एंगल कितना लेते हैं हम, बीटा एंगल ले लेते हैं इसको, एट बाय द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी व्हेन सीन डायरेक्टली। मीनिंग जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखेंगे तो वो जितना एंगल कहाँ पर बनाएगी, ये जो एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, अल्फ़ा जो एंगल है, तो इस एंगल को हमने लिखा है अल्फ़ा। तो इन दोनों एंगल के रेशियो को हम बोलते हैं क्या? मैग्नीफिकेशन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो आएगा दिस इज़ बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा आएगा। और बीटा अपॉन अल्फ़ा का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बनी हुई है यहाँ पर। कौन कौन सी ट्राइंगल हमारे पास है? एक ट्राइंगल तो हमारे पास है ट्राइंगल ए डैश बी डैश C2, ए डैश बी डैश C2, और ये एंगल बना हुआ बीटा। तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर से हम जो है टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेंजेंट बीटा जो आएगा दिस इज इक्वल टू, अब टेंजेंट बीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। और परपेंडिकुलर कितना है? ए डैश बी डैश। ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश। और C2 बी डैश जो है ये क्या हो गया यहाँ पर? बेस हो गया C2 बी डैश। और उसके बाद हम टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनी हुई है, कौन सी ट्राइंगल बनी हुई है हमारे पास? ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1, ए डैश बी डैश C1। तो इसमें भी परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बेस हमारा हो जाएगा C1 बी डैश। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन को, दिस इज टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई C2 बी डैश, और इसके डिवाइड में क्या है? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई C1 बी डैश। तो टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा C1 बी डैश डिवाइड बाई C2 बी डैश। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है यहाँ से। तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है अब। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करनी है, C1 बी डैश को क्या पुट कर सकते हैं? देखो C1 और ये जो बी डैश है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये यहाँ पर इसकी फोकस है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल आ गया। ये C1 बी डैश क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल आ गया है, F0 के इक्वल। और जबकि जो हमारे पास C2 बी डैश आया है, C2 से लेके बी डैश तक का जो डिस्टेंस है, ये C2 से लेके बी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा, ये क्योंकि ये जो इमेज बनी थी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी ए डैश बी डैश, ये हमारी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसलिए इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो इसको साइन कन्वेंशन लगानी है हमें। तो C2 बी डैश की जो वैल्यू आएगी, C2 बी डैश, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में UE, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारा C2 से हम इधर मेजर करेंगे, ये लाइट इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा UE। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था? मैग्नीफिकेशन आ गया था C1 बी डैश डिवाइड बाई C2 बी डैश, और C1 बी डैश की वैल्यू हमारी थी F0। ये देखो C1 बी डैश की वैल्यू हमारी क्या है? F0 है, फोकल लेंथ के इक्वल है, क्योंकि इमेज फोकस ऑब्जेक्टिव की फोकस पे बनी हुई है। और जो हमारे पास C2 बी डैश है, C2 से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस है, ये कितना है? UE। ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस के लिए किसका काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज। तो इसलिए इसको माइनस में ले लिया साइन कन्वेंशन लगा करके। अब हमें क्या करना है? दिस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आई लेंस के लिए अगर फोकल लेंथ करेंगे तो एफ ही आ जाएगा, और आई लेंस के लिए इमेज कहाँ पर बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है, D पर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी?
वी की वैल्यू हो जाएगी आई लेंस के लिए। और जबकि आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, यू ई डिस्टेंस पर है, तो यू ई जो आएगा वो ये माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से 1/u की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/f और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/d। डी जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है, और ये वैल्यू जो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे -u की वैल्यू, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा f0 माइनस में आया हुआ है ये 1/f प्लस 1/d, और नीचे से जो है 1/f इस ब्रैकेट में से हम बाहर ले आएंगे, एफ को 1/f को बाहर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर प्लस में एफ जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, एफ डिवाइड बाई डी। तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो है देखो किस पर डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन आएगी। और दूसरा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की है, तो आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि फाइनल इमेज जो बनी हुई है वो हमारी कैसी बनी हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। नेक्स्ट केस है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। जब फाइनल इमेज जो बनेगी वो हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर हमारी फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर, तो हमारी एडजस्टमेंट कैसी होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है। तो हमें पता ऑब्जेक्टिव लेंस जब इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक पैरेलल बीम आ रहा है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनाता है, ये अपनी फोकस पर बनाता है, ऑब्जेक्टिव की फोकस पर जो है इमेज बनती है। अब हम इसके डिस्टेंस को इस तरह से मेंटेन करेंगे, यानी कि आई लेंस को हम अंदर की तरफ बाहर की तरफ मूव करवा देंगे इसको, आई लेंस को। तो हमारी जो इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है वो आई लेंस के फोकस पर बनाई है, यानी कि F0 और E0 दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है इमेज बनी है, फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनी थी हमारी A' B', और जबकि हमारी जो फाइनल इमेज है वो हमारी कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। इस तरह का रे डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। तो इसके बाद देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, हमारी फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनी है। तो ये रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है, इसकी मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, हम इसको राइट कर सकते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस एडजस्टमेंट को बोलते हैं हम, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनती है। तो यहाँ पर भी हम जो है रेशियो निकाल लेंगे। जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होती है ये भी एक रेशियो होता है। तो द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई, मीनिंग क्या, रेशियो सबटेंडेड एट द आई, आई पर जो एंगल बना, आई पर एंगल ये बना हुआ है हमारा, कितना एंगल बना हुआ है, ये बीटा एंगल, बाय द फाइनल इमेज। कौन बना रहा है ये एंगल, फाइनल इमेज ये एंगल बनाती है। रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज to the angle subtended at the eye by the object directly when the final image, कहाँ पर बनी है फाइनल इमेज, व्हेन द फाइनल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ही जो है कहाँ पर है, बोथ लाई एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम आई। मीनिंग दोनों ही जब इन्फिनिटी पे, देखो इमेज भी हमारी इन्फिनिटी पे बनी है, ऑब्जेक्ट भी हमारा इन्फिनिटी पे बना है, तो जो एंगल हमारा कहाँ पर बनेगा, ये देखो अल्फ़ा एंगल और ये हमारा बीटा एंगल। तो मैग्नीफिकेशन जो आएगा बीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा।
तो इस डायग्राम में भी हमारा सेम वैसे ही रेशियो आएगा जैसा हमने पहले वाले आर्टिकल में किया है। तो टेंजेंट, इसको हम स्मॉल एंगल्स है, इसको टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो दो ट्रायंगल बनी हुई है हमारे पास, ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश, और ये हमारा जो सेंटर है इसको हम लिख देते हैं C2, और इसके सेंटर जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम दिखा देते हैं C1। तो सेम वही आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई क्या आ जाएगा C2 बी डैश, और जबकि टेंजेंट अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, ये देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई C1 बी डैश। तो ए डैश बी डैश से फिर ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा है C1 बी डैश डिवाइड बाई C2 बी डैश। तो हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास, देखो सबसे पहले C1 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इसके इक्वल है तो F0 आ जाएगा, पॉजिटिव लेना है हमें इसको। और जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, Fe के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस का Fe पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन जो है F0 डिवाइड बाई Fe, तो माई नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, फाइनल इमेज जो है हमारी वो ऑब्जेक्ट के और रियल है, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इन्वर्टेड इमेज हमारी बनी हुई है। तो मीनिंग क्या, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, उतनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होगी। आई लेंस की फोकल लेंथ जितनी स्मॉल होगी इसलिए मैग्नीफिकेशन उतनी लार्ज होगी। तो इस एडजस्टमेंट के अंदर जो ये एडजस्टमेंट हमने यूज किया, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस किस किस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा, F0 प्लस Fe के इक्वल हो गया। देखो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक F0 है और आगे यहाँ तक क्या हो गया, Fe हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ये हमारा आएगा। तो ये था हमारा कौन सी एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये इसके साथ हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।